हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, सोशियोलॉजी में अक्सर बच्चे ऐसे कुछ डाउट्स लेकर आते हैं, ऐसे कुछ सवाल होते हैं कि उनको लगता है ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं इन वर्ड्स में। ठीक है, तो जैसे हमारे बैचेस भी चलते हैं और आप कमेंट्स भी बहुत करते हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ पर जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, जो कंफ्यूजिंग जो सोशो के ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, उसी पर मेरे को लगा कि आपको एक सीरीज़ के थ्रू एक आपके जो FADs जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो डाउट्स हैं उसके बारे में बात करता हूँ। एंड आज आपके लिए मैं कुछ ऐसे ये वर्ड्स लेकर आया हूँ जो कि ऑफन आप एनकाउंटर करते हैं जो अपने सब्जेक्ट में बैचेस में, जैसे अगर आप टेलीग्राम वगैरह ग्रुप्स में रहते हैं वहाँ पर भी जैसे बच्चे पूछते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर देते हैं। लेकिन मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा यहाँ पर आपकी मदद और करूँ। ठीक है, तो जैसे एक जो क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है वो है कि अबाउट व्हाट इज, जैसे डिफरेंस क्या है डिस्कोर्सेज और डीकंस्ट्रक्शन में, है ना। सिमिलर साउंडिंग है लेकिन मतलब तो इनका काफी दूर है। देन एकल्चरेशन, एसिमिलेशन में एक और एक्स्ट्रा वर्ड भी बताऊंगा यहाँ पर। हर्मेनोइटिक्स, डबल हर्मेनोइटिक्स क्या रहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। पॉजिटिविज्म, नियो पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ऐसे अनगिनत चीजें रहती हैं। लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको टुकड़ों में बनाएंगे हम। ऑलराइट, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। एंड दोस्तों, बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको एक जैसे चाहता हूँ एक सिंपल सी बात करना। इट इज अबाउट चॉइसेस। ठीक है, जैसे जनरली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ जैसे ऐसा भी होता है ना कि आप यू मेक सर्टेन चॉइसेस, है ना। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ना चॉइसेस के बारे में थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, चॉइसेस के बारे में, क्योंकि देखो चॉइसेस होती क्या है, पहले इस पर अगर आप विश्वास करें थोड़ा, अगर जो एक बार बात सुने तो जैसे अगर आप लेट्स से इफ आई एम बेदिंग, है ना, मैं नहा रहा हूँ तो ठंडे पानी मेरे सर पर ठंडा पानी गिरा एंड ठंडा पानी गिरने से एकदम से मुझे सांस फूल गया, है ना, और इतना ठंडा पानी है, तो दैट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, मेरी बॉडी ने रिएक्ट किया, इनवॉलंटरी रिएक्ट किया, ठंडा पानी लगा ना मुझे, मेरी सांस फूल गई। तो इनवॉलंटरी एक्शन को हम अपने इनवॉलंटरी एक्शंस को चॉइसेस ना बना लें। ठीक है, कि मेरे जो चॉइस थी ये कि मेरा सांस फूलना, नो, ऑटोमेटिकली हुआ ना, बॉडी ने किया। तो इसीलिए मैं आपको बस इसी लाइन पे चाह रहा था, थोड़ा फिलोसॉफिकल है, इस पर सोचिएगा बैठकर कि इनवॉलंटरी एक्शंस हम बहुत सारे करते हैं। सामने कोई चीज थी, मैंने खा ली, है ना, लेट्स से, और कोई चीज का, किसी चीज का प्राइस इतना, जो से मार्केट में लेट्स से अगर हमारे अपने कोर्सेज की बात करूं तो मार्केट में 50,000 कोर्स का प्राइस चल रहा है, 60,000 चल रहा है। तो अगर हमने अभी भी 14,999 14,999 का रखा हुआ, दैट्स अ कॉन्शियस चॉइस, दैट्स नॉट एन इनवॉलंटरी एक्शन, दैट्स अ कॉन्शियस चॉइस। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप भी जब अफसर बन जाएंगे तो आपके पास भी ऐसे बहुत सारी चॉइसेस के मौके आएंगे जहां पर यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। प्लीज डू दैट। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज के साथ मैं चाहता हूं शुरू करना कि इनवॉलंटरी एक्शन एंड चॉइसेस में बहुत फर्क होता है। चॉइसेस आप कॉन्शियसली लेते हैं, ह्यूमन बींग्स के पास कैपेसिटी है सोचने की, तो आप प्लीज सोचिए, अच्छे ऑफिसर तभी बनेंगे हम। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहली चीज पर आते हैं, डिस्कोर्सेस डीकंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ पे डीकंस्ट्रक्शन पे पहले चाहता हूँ थोड़ा फोकस करना। जैसे सिंपल कुछ सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि जैसे अगर कुछ हुआ करता है, आज से कुछ लगा लो 300-400 साल पहले मर्डर की सजा मिलती थी। अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, तो सजा मिलेगी। ठीक है, तो सजा मिलेगी तो क्योंकि किसी इंसान को किसी ने जान ले ली, मार दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आगे फिलॉसफी आगे बढ़ी, डिस्कशन आगे बढ़ा लॉ का, तो ये कहा गया कि मर्डर जो कर रहा है इंसान, उसके कैरेक्टर में भी कुछ दाग है। ठीक है, उसका कैरेक्टर सही नहीं है, उसका ह्यूमन, जैसे साइकोलॉजी में जैसे देखा गया कि कहीं उसका ऐसा लग रहा है कि उसकी जो मानसिक जो स्थिति सही नहीं है, किसी का मर्डर कर दिया, है ना। तो जो हुआ क्या, इंसान के जो बॉडीली चीज से हमारा जो थॉट चेंज हुआ, वो थॉट चेंज होके कहां पहुंच गया दोस्तों, वो पहुंच गया हमारे मेंटल मेकअप पर। ठीक है, तो चीजों को तोड़ कर देखा गया, तो वहां पर डिस्कोर्सेस बदले। डिस्कोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि आपके जो बात, हम जो हमारी जो बात कर रहे हैं, बात करने में हम किस लेवल पर चाहते हैं चीजों को देखना, अंडरस्टैंड करना, वो डेप्थ, वो गहराइयां, हमारी जो आपस की जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो बदली। ठीक है, तो जैसे आप इमेजिन कीजिए, डिस्कोर्सेज में आपको मैं एक और चाहता हूं चीज समझाना, मैंने डीकंस्ट्रक्शन बोल दिया, सॉरी, पहले डिस्कोर्सेज में। ठीक है, तो डिस्कोर्सेज में एक और जैसे जो चीज है कि जैसे बहुत पहले की अगर आप बात करें, सभी जैसे जब गॉड का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंसी एवरीथिंग जो दुनिया में हुई थी, वैसे हमें लग रहा था कि शायद गॉड द्वारा ही की जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं रिलीजियस सोसाइटी बोलते हैं। तो रिलीजियस सोसाइटी थी, वहां पर हमें ऐसा लगता था कि गॉड्स क्रिएटेड ह्यूमंस। जैसे जैसे आगे साइंस बढ़ी तो वहां पर जो नए नए जो सोशियोलॉजिस्ट आए, सवाल पूछना शुरू किया कि गॉड्स ने ह्यूमन बनाया या फिर ह्यूमंस ने गॉड बनाया। आंसर कोई राइट या रॉन्ग की बात नहीं मैं कर रहा यहां पर, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, तो डिस्कोर्सेस बदले यहां पर, किस तरह से हम बात करते हैं वो बात बदली यहां पर, गेटिंग इट। तो डिस्कोर्सेस, दोनों ही डिस्कोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ही तरह की बातें एग्जिस्ट करती हैं, दोनों ही तरह के विचार एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन लोगों के जो जहन में, लोगों के जो दिमाग में अगर कोई नई चीज आई है, वो क्यों आई, क्योंकि नई तरह के डिस्कोर्सेस लेकर आई। लेट्स से साइंस की प्रोग्रेस, फिलोसफी की प्रोग्रेस, है ना, सब्जेक्ट बदले, सोशियोलॉजी की प्रोग्रेस। ओके,
तो अब इसीलिए अगर डीकंस्ट्रक्शन पे अगर हम आगे मूव करें, डीकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि आप अपने जो भी आप चीजों में विश्वास रखते हैं या आपकी जो लैंग्वेज है उसको अगर तोड़ कर देखें, उसमें आपको बहुत सारी गहराइयां नजर आएंगी। दैट इज नोन एज डीकंस्ट्रक्शन। चीजों को तोड़कर आप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे यहाँ पर आपने देखा लिखा हुआ है कि जैसे अगर कोई किताब है 20 साल बाद आप उसको 20 साल बाद दोबारा पढ़ें, एक नया मीनिंग लेकर आएगी। जैसे बचपन में आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस बुक, है ना, अ लिटिल प्रिंस। तो अ लिटिल प्रिंस जो वैसे एक बहुत ही छोटी सी पतली बारीक सी किताब है, लेकिन जो बचपन में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अरे कोई डेजर्ट में कोई प्रिंस खो गया था, एंड जो एक लड़का खो गया था, एंड अकॉर्डिंगली कैसे एक एलियन से वो बात कर रहा है एक्सेट्रा। बचपन में उसको हम थोड़ा उस तरह से देख रहे हैं, एलियन की तरह से। जब बड़े होकर दोबारा पढ़ी वो किताब तो आपको लगता है कि नहीं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। वो इंसान अपनी एक अंतरात्मा से बात कर रहा है, थोड़ा खोज रहा है अपने आप को, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, है ना। तो एक ही चीज आपको जो डिफरेंट तरह से नजर आती है, क्योंकि आप अब उस बात को डीकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, उस बात को थोड़ा तोड़ के गहराई में समझ पाते हैं, है ना। जैसे एक और जैसे बात है यहाँ पर कि जब जैसे लिखा होता है कि मेन एट वर्क, जैसे ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, मेन एट वर्क लिखा होता है कि जैसे आप कहीं पे सड़क पे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहां पे कुछ सड़क जो खुदी हुई है, वहां पर देखते हैं मेन एट वर्क लिखा हुआ है। तो मेन एट वर्क में सिर्फ मेन होते हैं क्या? नहीं, वहां विमेन भी होती हैं। तो मेन एट वर्क क्यों है? ग्रेजुअली उसको डीकंस्ट्रक्ट किया गया, अब वहां पर वर्क इन प्रोग्रेस लिखा जाता है या वर्क इन प्रोसेस लिखा जाता है। तो मेन एट वर्क वाली चीजें ग्रेजुअली जा रही हैं क्योंकि किसी ने डीकंस्ट्रक्ट किया लैंग्वेज को, तो देखा कि लैंग्वेज के थ्रू हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी कन्वे कर रहे हैं जो कि शायद सामाजिक स्ट्रक्चर को, या फिर अगर हम बोले हायरार्की को, कि विमेन अगर नीचे रखी जा रही हैं, मेन ऊपर रखे जा रहे हैं, वो हमारी लैंग्वेज के थ्रू भी कम्युनिकेट हो रहा है। तो उसको डीकंस्ट्रक्ट किया एंड अकॉर्डिंगली प्रोसेस ऑफ चेंज स्टार्टेड। ठीक है, तो डिस्कोर्स मैंने जैसे आपको बताया, डिस्कोर्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास जो थिंकर है दैट इज हु? माइकल फूको। ठीक है, तो फूको बोलते हैं कि जो नॉलेज है, हम आपस में जो बात करते करते नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हम डिस्कोर्सेस के थ्रू कर रहे हैं, एंड उसी नॉलेज से पावर क्रिएट होती है। पावर क्रिएट होती है जैसे अगर लेट्स से मैं आपसे बात करते करते बोलूं, अरे वो इंसान तो बहुत ही ऑसम इंसान है, एंड उस इंसान ने ऐसा ऐसा कुछ काम कर दिया एटसेट्रा। ठीक है, तो डिस्कोर्सेस में पावर क्रिएट होनी चाहिए, आपके दिमाग में इमेज छवि बनेगी उस इंसान की, एंड देन करते करते बहुत सारी अनकॉन्शियसली आप बहुत सारी चीजों पे अग्री करेंगे उस इंसान की या डिसअग्री करेंगे एटसेट्रा। गेटिंग इट? तो डिस्कोर्सेस के थ्रू पावर जनरेट हो रही है। फूको ऐसा मानते हैं, हम जो बातें कर रहे हैं उसके थ्रू पावर जनरेट हो रही है। जैसे लेट्स से कि कभी किसी ने बात की होगी कि अरे नहीं, जो लगता है कि भगवान ने इंसान नहीं, इंसान ने भगवान बनाए हैं, ऐसे ऐसे करके। ये 4 एग्जांपल्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो किसी को लगा होगा अरे हाँ शायद सुनते हैं इस बात को। डिस्कोर्स शुरू हुआ तो उससे साइंस की पावर शुरू हुई, एंड साइंस ग्रेजुअली आगे बहुत फैलती चली गई, एंड उसकी साइंस ने फिर बहुत सारी चीजें प्रूव डिस्प्रूव करनी शुरू कर दी। ठीक है दोस्तों, तो डिस्कोर्स अलग चीज है, डिस्कोर्स है जो हम आपस में बात कर रहे हैं, एंड डीकंस्ट्रक्शन चीजों को हम अगर तोड़ कर देखें एंड उसके पीछे के हिडन मीनिंग्स और बहुत सारी बातों को उजागर करें, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है वो है एकल्चरेशन, एसिमिलेशन। तो अरे सर ये तो बिल्कुल सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, सिमिलर रादर हम इसको इंग्लिश में भी देखें, एकल्चरेशन एसिमिलेशन सेम आती है। इसमें दोस्तों एक वर्ड डिफ्यूजन भी ऐड कर दो, बोनस वर्ड है डिफ्यूजन। तो तीनों को देखते हैं, डिफ्यूजन, एकल्चरेशन एंड एसिमिलेशन। देखो सिंपल, बहुत सरल सी चीज है, बहुत सरल। देखो होता क्या है कि मान लीजिए कि मैं किसी कल्चर में एग्जिस्ट करता हूं, एंड जैसे अभी तो बहुत ही ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी है ना, कुछ भी हो रहा है कहीं पर इंटरनेट पे, ट्विटर पे एटसेट्रा पे फटाफट पता लगता है सभी को। नहीं, मान लीजिए ऐसी एक सोसाइटी की बात हो रही है जो कि ऐसे बिल्कुल आइसोलेशन में रह रही थी, आज से लगा लो कि 1000 साल पहले। ठीक है, तो आइसोलेशन में रह रही थी वो, कुछ जैसे उनके कुछ काम करने के तरीके होंगे, कुछ लिटरेचर लिखते होंगे वो, है ना, कुछ लेट्स से वो किसी तरह के कपड़े बुनते होंगे एटसेट्रा, है ना, बहुत सारे काम करते होंगे। जैसे जैसे मान लीजिए वहां पे कपड़ा जो पोशाक पहनते थे, बहुत ही कोई बढ़िया पोशाक थी, ठंड से बचाती थी वो, एंड ग्रेजुअली वो वाली पोशाक किसी और ने अपना ली, वो वाले खाने के तरीके किसी और ने अपना लिए। हम बोल रहे हैं कि जो इस कल्चर में हम बैठे हैं ये डिफ्यूज हो रहा है, फैल रहा है। जैसे होता है ना कि आप एक जब सेंट की, परफ्यूम की बॉटल खोलते हैं तो वो एकदम से फैलनी शुरू हो जाती है, डिफ्यूजन शुरू हो जाती है। दैट इज व्हाट इज सिंपल इंग्लिश का वर्ड कि वो चीजें बिखरनी, फैलनी शुरू होगी, नॉट बिखरनी, सॉरी नॉट बिखरनी, फैलनी शुरू हो गई हैं उसके आइडियाज। ठीक है, तो डिफ्यूजन इज कि जब कल्चर के विचार, ट्रेट्स या कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स जब फैलने शुरू होते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। आगे बढ़ेंगे, कोई उसको अपनाएगा, दैट इज वो वाला जो नया कल्चर है जो किसी और कल्चर की बातें अपना रहा है, दैट इज हम क्या बोलेंगे, एकल्चरेशन हो रही है उस कल्चर की। मान लीजिए कि कोई ट्रेवलर आया, हमारे यहां से गुजरा, एंड उस ट्रेवलर ने बताया कि हमारे यहां तो ऐसा खाना बनता है और हम ये पोशाक पहनते हैं। मैंने भी अपना ली वो पोशाक, ठीक है, मैंने वो खाने का टेस्ट भी अपना लिया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं खुद को एकल्चरेशन शुरू हो गई है मेरी, एकल्चरेशन, मैं किसी और के कल्चर के कुछ ट्रेट्स अपना रहा हूं। गेटिंग इट? पहला था कि फैल रहा है,
दूसरा है कि मैंने अपनाना शुरू किया। तीसरा दोस्तों दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होती है कि ग्रेजुअली जब मेरे को अच्छा लगा कि अरे जैसे मान लीजिए मैं पंजाब में रह रहा था और ईरान से पहले बहुत पहले कोई लोग आए और ट्रेवलर्स थे, चाइना से कोई लोग आए, है ना, कहीं से, और हो सकता है टर्की से कुछ लोग आए, क्योंकि ये पाथ था तो यहाँ पर लोग गुजरते चले गए एंड मैं उनके तौर तरीके अपनाता चला गया। ग्रेजुअली आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद देम, ठीक है, कि बहुत कंफर्टेबल हो गया, रादर मैं ओके हो गया मेरे दिमाग में कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है एंड अगर वो लोग यहाँ पर आकर चाहें बसना तो यहाँ बस सकते हैं, और रादर हो सकता है कि किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें, हो सकता है कि उनकी बहू बेटियों की शादी भी होने शुरू हो जाए, हमारी शादी उनके वहां होनी शुरू हो जाए, ठीक है, गेटिंग इट। तो हम एसिमिलेशन शुरू हो गई है, अब वो हमारे कल्चर का पार्ट बनकर हमारे साथ, हमारे हो सकता है पॉलिटिकल पोस्ट्स पर आना शुरू हो जाए, हो सकता है हमारे कल्चरल पोस्ट्स पर आना शुरू हो जाए, सो ऑन सो फोर्थ, गेटिंग इट। डिफ्यूजन इज कोई चीज फैलनी शुरू हुई, एक कल्चर से किसी ने अपनानी शुरू करी। एसिमिलेशन अब उनके लोग, विचारधाराएं सब भी हमारे साथ रहती हैं, हो सकता है कि हमें बहुत प्रभावित करें एंड हम भी बदल जाएं बिल्कुल ही, और वो हमारे साथ, हम उनके साथ बदल जाएं, गेटिंग इट, एसिमिलेशन। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हमारे पास वर्ड है दैट इज हर्मेनॉइटिक्स एंड डबल हर्मेनॉइटिक्स, ठीक है। तो पहले हर्मेनॉइटिक्स समझते हैं दोस्तों। हर्मेनॉइटिक्स का सिंपल मतलब क्या होता है, समझना, ठीक है, चीजों को अंडरस्टैंड करना, नॉलेज कैसे जो दुनिया में ट्रांसफर हो रही है, किसी को कोई कैसे समझ रहा है, दैट इज हर्मेनॉइटिक्स। बहुत सरल सा एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है, कि घर पर जो लेट्स से आपने देखा होगा छोटा बच्चा हो, ठीक है, और वो छोटा बच्चा बार बार आप देखते हैं कि नए नए कोई शब्द सीखता रहता है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद कोई और नया शब्द सीख लेता है, कभी पहले मम्मा पापा से शुरू करता होगा, है ना, और फिर लेट्स से कि उसको अगर भूख लगी है तो वो लेट्स से दाल चावल रोटी ऐसे कोई शब्द बोलना शुरू किया होगा उसने, ठीक है, ऐसे कुछ हुआ होगा। तो ये हो क्या रहा है, क्योंकि बच्चा भी नॉलेज गैदर कर रहा है एंड अंडरस्टैंड कर रहा है, क्योंकि आसपास देखते हैं कि अच्छा लोग क्या करते हैं जब भूख लगती है, वो दाल बोलते हैं, वो चावल बोलते हैं, खाना बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो अंडरस्टैंड कर रहा है वो, ठीक है। ओके दैट इज हर्मेनॉइटिक्स, कि आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको किसी कल्चर के बारे में जानना है, आप उस कल्चर के बारे में कुछ जानते हैं पहले, लेकिन आपने फिर वहां पर जाकर आपने टेक्स्ट पढ़ा, कुछ उनके बारे में कोई गूगल सर्च करी, कुछ भी किया, तो आपकी नई अंडरस्टैंडिंग आ गई, ठीक है। दैट इज क्योंकि आपने हर्मेनॉइटिक्स में यू एंगेज्ड। आगे देखते हैं, तो हर्मेनॉइटिक्स का पूरा सर्कल होता है दोस्तों, कि जैसे सिंपल एक और एग्जांपल देखो, अगर मुझे किसी कल्चर के बारे में जानना है तो मैं उस कल्चर के फूड हैबिट्स के बारे में लेट्स से इंक्वायरी करना शुरू करता हूं, ठीक है। मुझे पूरे कल्चर के बारे में, होल पूरा कल्चर, एंटायर कल्चर के बारे में जानना था, लेकिन मैंने उसके पार्ट्स के बारे में जानना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैंने पार्ट्स के बारे में जानना शुरू किया दोस्तों, उसके कल्चर के बारे में भी मुझे पूरे कंप्लीट कल्चर के बारे में भी पता लगना शुरू हो चुका है, ठीक है। दैट इज हर्मेनॉइटिक का सर्कल। लेकिन इस पर एक और विचारधारा भी आती है कि ये सर्कल नहीं है, हर्मेनॉइटिक्स का एक स्पाइरल है। आप उस कल्चर के बारे में कुछ जानते हैं, फिर आप उसके किसी और पार्ट को समझना शुरू करते हैं, किसी और पार्ट को समझते हैं, कल्चर की अंडरस्टैंडिंग कुछ और हो जाती है, एंड फिर से आप पार्ट को समझते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप एक स्पाइरल में आगे बढ़ते जाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को जान लीजिए, सोशियोलॉजी को समझ लीजिए, फिजिक्स को समझ लीजिए, आप पहले लेट्स से अगर आपको किसी समाज को समझना है, आप समाज को समझने के लिए उसके फैमिली को समझने जाते हैं, फैमिली को समझा, आपको समाज को समझ आया, फिर वापस समाज को अच्छा ये समाज ऐसे काम करता है, फिर आपने कहा चलो इसकी मैरिज को जानते हैं, मैरिज को जानना, अंडरस्टैंडिंग और तेज हो गई और बढ़ गई, गेटिंग इट। तो स्पाइरल में चलते रहते हैं, दैट इज हर्मेनॉइटिक्स, है ना। आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, सिंपल शब्द हैं ये दोस्तों, बड़े बड़े लंबे लंबे हैवी वर्ड्स हैं लेकिन सिंपल शब्द हैं, ठीक है। तो ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे स्पाइरल की तरह आप आगे बढ़ते जाते हैं, नया नया कुछ पढ़ते रहते हैं, इंटरप्रिटेशन चलती रहती है, आप एक सर्कल साइकिल में आगे बढ़ते जाते हैं एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग आगे होती रहती तेज। लेकिन अब यहां पर हमारे पास जो एंथनी गिडेंस जी आए, गिडेंस जी ने, लॉर्ड गिडेंस, बिकॉज ही इज बीन नाइटेड, तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कहा कि सर हर्मेनॉइटिक्स तो हो रहा है, डबल हर्मेनॉइटिक्स भी तो होता है। कहते कैसे सर? वो कह रहे हैं कि आप किसी को ऑब्जर्व करने चले गए, आप थे सोशियोलॉजिस्ट, है ना, आप रिसर्च कर रहे हो और आप किसी को अंडरस्टैंड कर रहे हो, किसी को समझ रहे हो कि अच्छा ये इंसान ऐसा काम क्यों करता है ना, या फिर लेट्स से ये ऐसी पोशाक क्यों पहनते हैं, ऐसा कुछ खाना क्यों बनाते हैं, है ना, और ऐसा कोई त्योहार क्यों मनाते हैं, ठीक है। तो आपने उनको समझना शुरू किया, तो आप उनको समझ रहे हो कि वो आगे ऐसा क्यों समझते हैं, ठीक है। दो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल हर्मेनॉइटिक्स, ठीक है। आप कुछ चीजें सिंपली समझ रहे हो, लेट्स से मैंने अपनी, लेट्स से आई एम अ वुमन, ठीक है, मैं एक लड़की हूं और मैंने देखा कि मेरी मम्मी की अगर अच्छा व्हेन शी इज मैरिड एंड वो अपने हस्बैंड को सेलिब्रेट करने के लिए लेट्स से करवा चौथ का व्रत रखती हैं या फिर सिंदूर लगाती हैं, एक बात ऑब्जर्व करी, ओके व्हेन आई गॉट मैरिड, तो जब मेरा खुद का जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल जब किसी लड़की की शादी हो गई तो उनको लगा कि अरे शादी के बाद तो मम्मी ने मुझे सिखाया था कि सिंदूर लगाना चाहिए, सिखाया नहीं था, बस मैंने ऑब्जर्व किया था, वो मेरे हर्मेनॉइटिक्स थे, मैंने ऑब्जर्व किया कि सिंदूर लगाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऐसे किसी से पूछा नहीं, किसी से कुछ किया नहीं, ऑटोमेटिकली स्टार्टेड वेयरिंग सिंदूर, गेटिंग इट, दैट इज हर्मेनॉइटिक्स, ओके।
अब कोई रिसर्चर आए आके उस वुमन को ऑब्जर्व कर रहा हो कि यार ये सिंदूर क्यों लगाती हैं, वो डबल हार्मोनोटिक कर रहा है, एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग रिसर्चर की, जो किसको समझने के लिए, वुमन की आगे फर्दर अंडरस्टैंडिंग समझने की, कैसे, जो उसने अंडरस्टैंडिंग करी ऑफ द समाज, ठीक है, गेटिंग इट, डबल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होती है। तो गिडन्स बोलते हैं इसीलिए अकॉर्डिंगली हमारे दो लेवल पर बायसेस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी का लॉस हो सकता है, एटसेट्रा। ओके, देन दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है, दैट इज पॉजिटिविज्म, नियो पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, है ना। अरे सर ये क्या चीजें हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, बहुत सरल चीजें दोस्तों, बहुत सरल चीजें। तो कॉम्टे जी बैठे हैं हमारे सामने, ठीक है, ये रहे कॉम्टे जी हमारे सामने बगल में, कहाँ, अरे इधर उस तरफ, सॉरी। तो जो कॉम्टे जी कहते हैं कि जब कॉम्टे जी का जब जन्म हुआ, और आधा जब कॉम्टे जी जब देखते हैं कि पर्टिकुलरली कि जो समाज में बहुत ज़्यादा रैपिडली साइंस का बोलबाला है, एंड साइंस बहुत सारी डिस्कवरीज कर रही है, साइंस कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकती है, साइंस बता सकती है कब ग्रहण लगेगा, कौन सी बीमारी क्यों हो रही है, एंड लेट्स से कि चार्ल्स डार्विन टाइप लोग भी होंगे, उन्होंने कहा होगा कि मैं तो आपको बता दूंगा कि कुछ चीजें इंसान क्यों बन गई एंड कुछ बंदर रह गए, बहुत सारी एवोल्यूशनरी थ्योरीज आ रही हैं, नई नई साइंस की प्रोग्रेस हो रही है। तो कॉम्टे को लगा कि अरे भाई, सेंट साइमन कॉम्टे की, अरे हमें भी कुछ साइंस बनानी चाहिए, कि इतना मुश्किल क्यों किया हुआ सब कुछ हमने, और जो समाज में इतना उतार चढ़ाव, इतनी लड़ाइयाँ जंग चल रही हैं, तो हमें इसकी कोई साइंस बनानी चाहिए। हमें पता लगे कि मैथ की कुछ इक्वेशन से डाली और पता लग गया, अरे अच्छा कि 10 साल में लड़ाई खत्म होगी, 5 साल में फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज होगा, एटसेट्रा, ठीक है, ऐसी कोई साइंस बनानी चाहिए। तो बना ली उन्होंने, एंड उन्होंने इसलिए कहा कि हमें कुछ साइंस के प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए इंसान को अगर हमें समझना है तो। पॉजिटिविज्म की नींव कहते हैं उसको, कि हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है, इंपीरिकली जो हमें दिख रहा है, जो हमें एविडेंस है, साक्षात है। ऐसा नहीं कि उसके मन में क्या चल रहा है, नहीं नहीं, मन की इंटरनल साइड की बात नहीं कर सकते, जो हमें साक्षात जो दिख रहा है सामने, एविडेंट, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो पॉजिटिविज्म की नींव रखी गई। सोशियोलॉजी को भी हमने एक पॉजिटिविस्ट शुरुआत देते हुए उसको एक साइंस बनाने की तरफ लेके गए कि हमें साइंस बनानी है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिविज्म, ठीक है। ओके, देन व्हाट इज नियो पॉजिटिविज्म? वो कह रहे हैं कि हमें उसके बाद नए पॉजिटिविस्ट आए, वो कह रहे हैं कि अरे जितने डर्कहाइम थे या फिर जो आपके सेंट साइमन, कॉम्टे, उन्होंने ठीक है नींव रख दी, लेकिन अभी भी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला सा निकल के नहीं आया। बहुत अग्रेसिवली साइंस को परसू किया उन्होंने, जैसे कि ऑगबॉर्न निम्कॉफ का नाम आपने सुना होगा शायद ना, डॉट जिप, है ना। ऑगबॉर्न तो इज वेरी फेमस, इनकी थ्योरी भी है, यूपीएससी पूछ भी चुका है ऑगबॉर्न निम्कॉफ, ठीक है, चैप्टर 10 में आती है वैसे। तो उन्होंने कहा कि हम एग्जैक्ट साइंस निकालते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वाली सोशल साइंस बनाएंगे सोशियोलॉजी को। और फर्दर कर दिया इन्होंने कि पहले बार उन्होंने नींव रख दी थी हमारे पॉजिटिविस्ट ने, नियो पॉजिटिविस्ट उसको और ज्यादा परसू करना चाह रहे थे इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, ठीक है, उसके थ्रू सोशल साइंसेस के वो चाह रहे थे लॉ बनाना। ओके, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आगे जब वक्त बढ़ा तो पॉजिटिविस्ट से वो कहते हैं हमें लॉ तो बनाने चाहिए, लेकिन कुछ कमियां हैं। हमारे पहले वाले जो लोग हैं वो पॉजिटिविस्ट हैं या नियो पॉजिटिविस्ट हैं, उनमें बहुत सारी कमियां हैं। कमियां क्या हैं कि वो ऐसे ग्रैंड थ्योरीज बनाने निकले हुए हैं, एंड हो सकता है कि ग्रैंड थ्योरी शायद पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कहीं खुद को वो बीच में रखते हैं, ठीक है, गेटिंग इट। जैसे एक तो है क्वालिटेटिव, कंप्लीटली क्वालिटेटिव, कि हम फिनोमिनोलॉजिस्ट टाइप जो लोग होते हैं कि हर इंसान अलग तरह से इंटरप्रेट करता है समाज को, तो एंड देन कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव, नहीं, अरे इंटरनल साइड छोड़िए, ब्रॉडर थ्योरी बनाएंगे। पोस्ट पॉजिटिविस्ट वाले कहीं इन बिटवीन है, कहीं पर कि कुछ रियलिटी में काम करते हैं। यस, ये बात भी सही है कि हर इंसान कुछ अपने विचार, जो हर चीज को डिफरेंटली देखता है, आप किसी चीज को अलग देखेंगे, मैं शायद कुछ और देखूं, लेकिन ऐसा भी होता है कि ब्रॉडर चीजें भी रहती हैं, इन बिटवीन रखते हैं खुद को पोस्ट पॉजिटिविस्ट। एंड इसीलिए क्या बोलते हैं कि हमें ऑब्जर्व तो करना है, ठीक है, हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑब्जेक्टिविटी का लॉस नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा, लेकिन इस बात को हमेशा हमें दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि कोई भी आप थ्योरी बना रहे हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसमें आपके बिलीव्स, आपके वैल्यूज, आपकी विचारधाराएं, है ना, बीच में आएंगी ही आएंगी। एंड इसीलिए शायद कभी हम परमानेंट थ्योरीज नहीं बना सकते, ठीक है, परमानेंट थ्योरीज नहीं होंगी, थ्योरीज बदलेंगी, विचार बदलेंगे, हमारे ऑब्जर्वेशन के तरीके बदलेंगे, इसीलिए शायद हम जो बायसेस वगैरह को हटाने के नए नए तरीके ढूंढ पाए, रहेंगे बायसेस, ठीक है। तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या करते हैं, प्रीवियस वाले जितने भी आपने पढ़े कभी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट, वो जो जैसे फॉर एग्जांपल आप पोस्ट मॉडर्निस्ट पढ़ते हैं तो उसमें होता क्या है कि अभी तक जितनी भी हमारी जो मॉडर्निज्म एटसेट्रा में जो पढ़ाई हुई उसमें कमियां हैं, हमें उस पर इंप्रूव करना है। हर पोस्ट वाला वही कह रहा है कि अभी तक जो चीजें कर रहे थे उसमें कमियां हैं, एंड हमें अपनी लिमिटेशन समझ के, अपने बायसेस को अंडरस्टैंड करके ही कुछ काम करना है। दैट इज व्हाट पोस्ट पॉजिटिविज्म इज ऑल्सो अबाउट, ठीक है दोस्तों।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढते रहिए। सोना मिलेगा, पक्का मिलेगा। और सोने की जो प्रॉपर्टी क्या होती है गोल्ड की, कि जनरली इट्स अ काइंड ऑफ अ नोबल मेटल। तो नोबल मेटल है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, प्योरिटी में ही पड़ा रहता है, तो आपको भी प्योर चीज़ें मिलेंगी और मज़ेदार। ठीक है, तो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल फैला भी मत देना कि मैं अपार चीज़ें गैदर करने निकल चलूँ, नहीं, एग्जाम भी क्रैक करना है, लिमिटेड रखेंगे। एट द सेम टाइम दोस्तों, एट द सेम टाइम हमें चीज़ें खोजनी भी चाहिए, प्रोसेस भी इंजॉय करना चाहिए, डेप्थ में भी उतरना चाहिए। ठीक है, नोबल मेटल्स हमारे, नोबल रादर जो चीज़ें वेट कर रही हैं, गोल्ड वेट कर रहा है। ठीक है, तो बस बाकी क्लासेस चलती रहती हैं, हमारे बैचेस वेरियस टाइम पे आते रहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बैचेस को अगेन आई आपको थोड़ा सा चाहता हूँ बताना कि बैचेस को इमेजिन कीजिए लाइक टेस्टिंग कोर्सेज। ठीक है, टेस्ट हैं, आंसर हैं, आपको लिखवाए जा रहे हैं, एंड आपको आंसर, अगर आप जैसे विदाउट इवैल्यूएशन में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको आंसर लिखने का तरीका सिखाया जा रहा है, वेरियस मॉडल आंसर शेयर किए जा रहे हैं ताकि हम कैसे आंसर्स में क्या क्या कंटेंट डालें। उसके लिए वी गिव यू अ लॉट ऑफ लेक्चर्स। कुछ लेक्चर आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, वी यूज देम अगेन। ठीक है, कुछ लेक्चर्स हम अलग हमें एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिट्जर की कुछ समरीज, हरलम्बस की समरीज, कोई नए और तरह के डेवलपमेंट, कोई टॉपिक्स अगर जो और डिटेल में कवर नहीं हुए, वैल्यू एडिशन टॉपिक्स है ना, तो वो देने पड़ते हैं। कंटेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेकिन कोर्स को कैसे इमेजिन करना है आपने, इट्स एन आंसर राइटिंग कोर्स। कोई भी हमारी क्लास है, ठीक है, तो डिस्कशंस करते रहेंगे, कंटेंट गैदर हो जाएगा तो आंसर बन जाएंगे। आंसर लिखने के लिए अगर आप निकलेंगे तो कंटेंट भी गैदर करेंगे, वही हर्मेनॉइटिक्स का लूप चल पड़ेगा, एंड उसको चलाइए, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो बस पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्लासेस भी जान लगाते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑलराइट, तो एंड बिफोर वी एंड, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो अपनी एक कॉन्शियस चॉइस के बारे में प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट में, कि कॉन्शियस चॉइस जो आपने मेक करी एंड उसने आगे जाके शायद कोई बदलाव लेकर आएगी, कुछ चेंज लेके आएगी। जैसे मैं अपने बारे में चाहता हूं बताना कि एक कॉन्शियस चॉइस हमने जो मेक की है, दैट इज टू कीप आवर प्रोडक्ट्स प्राइसेस वेरी लो। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। डेफिनेटली ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इसी कारण से फिर नॉन सीरियस होते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट कर लेते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, सस्ता सा कोर्स है, खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप नॉन सीरियस के बियॉन्ड जाके देखें, कोर्स का पार्ट बनेंगे, तो मैं चाहता हूं आपको थोड़ा एक्सप्लोर करो उसको। ठीक है, और एक्सप्लोर करो, बहुत सारा कंटेंट ओरिएंटेड हमारा सामान है। कंटेंट निकालो एंड अफसर बनो, एंड ऑफिसर बन के, चाहे आप किसी बहुत अमीर बैकग्राउंड से आते हैं या किसी गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, देश के लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है, देश अभी बहुत हमारा नेसेंट स्टेजेस पर है, उसकी परवरिश करनी है। बी लाइक योर कंट्रीज पेरेंट। ठीक है, देश इज योर किड। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।